तो आज हम एक ऐसी खौफनाक कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं जो मनाली की धुंध भरी सड़कों पर घटी थी। ये कहानी हमें भेजी है साहिल ने, और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं है, बल्कि ये दोस्ती, दुख और एक ऐसे डर की दास्तां है जिसका सामना शायद ही कोई करना चाहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोंगटे खड़े कर देने वाला सफर। कहानी का सार साहिल के इसी एक वाक्य में छिपा है। सोचिए, एक लोरी जो बचपन में माँ की याद दिलाती थी, जो सुकून देती थी, वो अब किसी के लिए सबसे बड़े डर की वजह बन चुकी है। पर ऐसा क्यों हुआ? आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था? तो ये कहानी है चार दोस्तों की, साहिल, चिराग, अरुण और समय। चारों अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से एक ब्रेक लेकर मनाली की खूबसूरत वादियों में सुकून ढूंढने गए थे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये कोई आम छुट्टी नहीं थी। इस ट्रिप के पीछे एक बहुत ही गहरा और दर्दनाक कारण छिपा हुआ था। असल में ये पूरी ट्रिप समय के लिए प्लान की गई थी। कुछ ही महीने पहले एक एक्सीडेंट में समय ने अपने छोटे भाई को खो दिया था। इस हादसे के बाद वो हंसता खेलता मजाक करने वाला लड़का एकदम खामोश हो गया था। दोस्तों को लगा कि शायद मनाली की ठंडी हवा और पहाड़ों का सुकून उसके जख्मों पर मरहम लगा सकेगा। ट्रिप का तीसरा दिन था। तब तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था और दोस्तों ने फैसला किया कि आज मनाली के मशहूर रोहतांग पास घूमने जाएंगे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये फैसला उनकी जिंदगी का सबसे भयानक फैसला बनने वाला है। अब सुनिए, जब वो होटल से निकल रहे थे तो रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें एक अजीब सी चेतावनी दी। उसने बताया कि रोहतांग का मतलब वहां की लोकल भाषा में लाशों का ढेर होता है। सोचिए, किसी जगह का नाम ही इतना मनहूस हो। पर दोस्तों ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उस आदमी ने साफ साफ कहा कि शाम 6 बजे के बाद वहां कोई नहीं रुकता। एक कहानी है वहां कि रात में एक मायावी साया उस रास्ते पर भटकता है और लोगों को अपना शिकार बनाता है। और सबसे डरावनी बात, उनकी मौत को हमेशा एक एक्सीडेंट मान लिया जाता है। लेकिन नौजवान खून, उन्होंने इस चेतावनी को एक मजाक समझकर हवा में उड़ा दिया। रोहतांग से लौटते लौटते रात हो गई और मौसम अचानक बदल गया। सड़क पर इतना घना कोहरा छा गया कि गाड़ी की हेडलाइट्स भी फेल हो रही थीं। रास्ता देखना लगभग नामुमकिन था। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खाई, और बस यहीं से असली खौफ का खेल शुरू होता है। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। रात के करीब 9:15 बजे उन्हें एक मील का पत्थर दिखा, जिस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर्स। उस पर एक आदमी बैठा था। वो लोग आगे बढ़ गए। करीब 20 मिनट तक गाड़ी चलाने के बाद वो वापस उसी जगह पर थे। वही पत्थर, वही लिखावट। उनके होश उड़ गए। वो समझ चुके थे कि वो किसी अजीब से टाइम लूप में फंस गए हैं। लेकिन कहानी में सबसे अजीब और डरावना मोड़ तो अब आया। जब वो दूसरी बार उस पत्थर के पास पहुंचे तो हर किसी को वहां कुछ अलग दिखा। साहिल को वही आदमी दिखा, चिराग को एक छोटी बच्ची, तो अरुण को एक काला घोड़ा। अब गाड़ी में डर और बहस का माहौल था। सिर्फ समय था जो अजीब तरह से शांत था और बार बार कह रहा था कि किसी को मदद की जरूरत है। अभी तक वो जो भी था वो उनसे कुछ दूर उस पत्थर के पास था, एक अजीब सा साया। लेकिन अब वो खतरा उनकी गाड़ी के और भी करीब आने वाला था। वो एक खौफनाक हकीकत में बदलने वाला था। गाड़ी चला रहे अरुण ने जब कांपती हुई आवाज में ये शब्द कहे तो गाड़ी में जैसे मौत का सन्नाटा पसर गया। ये कोई वहम नहीं था, ये डरावनी हकीकत थी जो खिड़की के ठीक बाहर थी। इस नंबर को ध्यान में रखिएगा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा। पहाड़ों की घुमावदार और कोहरे से ढकी सड़क पर यह स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं होती। और यही बात सबसे ज्यादा खौफनाक थी। गाड़ी के ठीक बाहर एक 15-16 साल का लड़का, जिसके कपड़े मिट्टी में सने थे, वो उनकी 40 की स्पीड से चल रही गाड़ी के साथ भाग नहीं रहा था, वो बस आराम से चल रहा था। ये फिजिकली इम्पॉसिबल था। इस नज़ारे ने उन चारों के होश उड़ा दिए थे। इस भयानक मंजर के बीच भी समय अजीब तरह से शांत था। वो जिद करने लगा कि उस लड़के को मदद चाहिए और उसने गाड़ी की खिड़की खोल दी। जहां बाकी दोस्त डर से पत्थर बने हुए थे, वहीं समय उस साये को देखकर मुस्कुरा रहा था। और जैसे ही वो लड़का पीछे छूटा, समय ने उसे हाथ हिलाकर बाय भी किया, जैसे वो कोई पुराना दोस्त हो। जैसे तैसे वो भयानक रास्ता कटा और वो कांपते हुए अपने होटल पहुंचे। सबने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि जो भी बुरा सपना था वो उस सड़क पर पीछे छूट गया है। लेकिन वो गलत थे, बहुत गलत। असली खौफ
तो अब उनके होटल के कमरे में शुरू होने वाला था। रात के करीब 3:30 बजे साहिल की आंख एक बहुत ही अजीब सी लोरी सुनकर खुली। उसने जो देखा वो देखकर उसकी रूह कांप गई। समय कमरे में लगे आईने के सामने खड़ा होकर अपने ही अक्स को देखकर वो लोरी गा रहा था, पर आईने में जो चेहरा था वो भयानक था। आंखें एकदम लाल और गर्दन पर जलने जैसे निशान थे। जैसे ही बाकी दोस्त डरकर भागने लगे, समय ने एक बच्चे की मासूम सी आवाज में पूछा, अगर मैं तुम्हारी खिड़की खटखटाऊं तो क्या तुम मदद करोगे? और ये कहते ही वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। अब किसी के भी मन में कोई शक नहीं था। समय के ऊपर किसी बुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया था। वो साया जो उन्हें उस अंधेरी सड़क पर मिला था, वो अब उनके दोस्त के जिस्म में कैद होकर उनके साथ उनके कमरे तक आ पहुंचा था। अगली सुबह वो फौरन समय को एक स्थानीय पंडित के पास ले गए। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि पंडित जी ने समय को देखते ही बता दिया कि इसके किसी बहुत करीबी की हाल ही में मौत हुई है और कोई बुरी आत्मा इसके दुख और अकेलेपन का फायदा उठाकर इसे अपने वश में कर चुकी है। पंडित जी ने कोई पूजा पाठ और झाड़ फूक की, जिसके बाद समय को जोर जोर से उल्टियां होने लगी। लेकिन ये कोई मामूली उल्टी नहीं थी। उसके मुंह से एक अजीब सा काला गाढ़ा लिक्विड निकला और जैसे ही वो चीज उसके जिस्म से बाहर निकली, समय धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। और यहीं पे इस कहानी का सबसे अजीब पहलू सामने आता है। समय तो उस पूजा के बाद पूरी तरह से ठीक हो गया। उसे उस रात के बारे में कुछ भी जरा सा भी याद नहीं है। लेकिन साहिल, जो हमें ये कहानी सुना रहा है, उसके लिए वो लोरी हमेशा के लिए एक डरावना ख्वाब बन गई है। वो आवाज आज भी उसे रातों को सोने नहीं देती। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे जहन में रह जाता है, क्या वो मायावी साया, वो बुरी आत्मा सच में समय के दुख का फायदा उठा रही थी? क्या उसने समय के गुजरे हुए छोटे भाई का ही रूप ले लिया था ताकि समय आसानी से उसके झांसे में आ जाए? ये कहानी सिर्फ डराती नहीं, बल्कि ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि हमारा दुख हमें अंदर से कितना अकेला और कमजोर बना सकता है।